अगर आप एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हो या फिर लेने का सोच रहे हो, तो एक चीज आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा बदलाव हो चुके हैं और ये सारे बदलाव 1 अगस्त से लागू होने वाले हैं। एचडीएफसी ने सारे कैटेगरी जैसे कि रेंट, यूटिलिटीज, एजुकेशन, सब में अपने जो चार्जेस है उनको इंक्रीज कर दिया है। ये सारे बदलाव 1 अगस्त से लागू भी हो जाएंगे। तो नेचुरली सब व्यूअर्स के दिमाग में एक ही सवाल आता है कि चार्जेस बढ़ने के बाद एचडीएफसी के बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन से होंगे। आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि क्या वो बदलाव होने वाले हैं, बदलाव होने के बाद बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स कौन से हैं और आपको एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड अगर लेना है तो उसके लिए अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले हम बात करें कि क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो सबसे पहले एचडीएफसी ने जो चार्जेस है वो 6 से 7 कैटेगरी में बढ़ा दिया है, लेकिन सबसे प्रोमिनेंट है रेंट और एजुकेशन फीस। तो 1 अगस्त से बाद अगर आप एचडीएफसी का कार्ड इस्तेमाल करके किसी थर्ड पार्टी ऐप के द्वारा जैसे कि क्रेड, पेटीएम, इनके द्वारा अगर आप रेंट भरते हो तो आपको 1% का एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जाएगा और इसकी कैपिंग 3,000 रुपए पर ट्रांजेक्शन है। इसी के साथ साथ अगर आप एजुकेशन फीस जैसे कि हॉस्टल की फीस हो गई, ट्यूशन की फीस हो गई, वो भी आप एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके किसी थर्ड पार्टी ऐप के द्वारा भरते हो, वहां पर भी आपको 1% का एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जाएगा और वहां पर भी जो कैपिंग है वो 3,000 रुपए पर ट्रांजेक्शन है। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल डायरेक्टली स्कूल या फिर ट्यूशन में करोगे, स्कूल या फिर कॉलेजेस में करोगे, तो वहां पर आपको ये चार्जेस नहीं लगेंगे। ये चार्जेस तभी लगेंगे जब आप किसी थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल कर रहे हो। ये 2 बड़े बदलाव तो मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं बाकी के बदलाव की। तो सबसे पहली बात है कि अगर आप 50,000 से ज्यादा के यूटिलिटी बिल पे करते हो अपना एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके, तो आपको वहां पर 1% का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। दूसरा है कि अगर आप 15,000 से ज्यादा का फ्यूल ट्रांजेक्शन करते हो तब भी आपको 1% का एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जाएगा। तीसरा है कि क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड रिडीम करने पर आपको हर बारी 50% का रिडेम्पशन चार्जेस लगाए जाएंगे एचडीएफसी के द्वारा और ये सिर्फ वैलिड है स्टेटमेंट क्रेडिट के लिए। चौथा है कि अगर आप अपने खर्चे को ईएमआई में कन्वर्ट करते हो तो वहां पर आपको 299 की प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी। पांचवा और आखिरी है कि जो 2 कार्ड है एचडीएफसी के 6C और 6C एक्सेल, इन दोनों ने अपना वार्षिक शुल्क और रिन्यूअल फीस दोनों बढ़ा दिया है। 6C एक्सेल का 500 से 1,500 हो चुका है और 6C एक्सेल का 1,500 से 3,000। अब सवाल यह आता है कि 2024 में या फिर उससे आगे बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स कौन से होंगे, क्योंकि इतने बदलाव हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है बिगिनर्स के लिए और उसमें मेरी पसंद है एचडीएफसी मिलेनिया। अब वैसे तो एचडीएफसी मिलेनिया की 1,000 रुपए प्लस जीएसटी के एक ज्वाइनिंग शुल्क होता है, लेकिन ध्यान रखना कि ये जो ज्वाइनिंग शुल्क आप देते हो उसके बाद आपको ज्वाइन करने पर 1,000 रुपए के कैश पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। और ध्यान रखना कि 18% का जो जीएसटी लगेगा उसका कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। एचडीएफसी मिलेनिया के अंदर आपको 5% का कैशबैक मिलता है अमेजॉन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, उबर, जोमेटो सब पर। लेकिन जो मैक्सिमम कैपिंग है वो है 1,000 रुपए पर महीना, जो कि अगर आप 20,000 रुपए की मंथली शॉपिंग करते हो तब जाके आपको ये मिलता है और मुझे लगता है कि बिगिनर्स के लिए ये काफी अच्छा है। अब अगर आप ऑफलाइन खर्चा करते हो तब भी आपको 1% का कैशबैक देखने को मिल जाता है अपने सारे ऑफलाइन खर्चों के ऊपर और इसकी भी लिमिट 1,000 रुपए पर मंथ की है। अब इसी के साथ साथ अगर आप एचडीएफसी स्मार्ट बाय से कूपन खरीदते हो तो वहां पर भी आपको 5 से 6% का कैशबैक मिल सकता है। लेकिन ये कैसे मिलेगा ये जानने के लिए आपको बी की फती की कम्युनिटी ज्वाइन करनी पड़ेगी। अगर आप करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके ज्वाइन जरूर करना। अब ऑनलाइन शॉपिंग की कैटेगरी में अगर बात करें तो मेरी सलाह रहेगी एचडीएफसी टाटा न्यू इन्फिनिटी। अब इस कार्ड का सालाना शुल्क है 1,500 रुपए प्लस जीएसटी, लेकिन जैसे आप ज्वाइन करोगे आपको 1,500 के न्यू कॉइन्स मिल जाएंगे जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो टाटा न्यू के ऐप के अंदर। और एक कॉइन की कीमत जो है वो 1 रुपए है टाटा न्यू ऐप पे। अगर आप चाहते हो तो ये 1,500 रुपए का जो सालाना शुल्क है इसको भी आप हटवा सकते हो अगर आप एक साल में 3 लाख से ऊपर खर्चा कर देते हो। अब इस कार्ड का इस्तेमाल करके आपको 5% का कैशबैक मिल सकता है टाटा पार्टनर ब्रांड्स के ऊपर और नॉन टाटा पार्टनर ब्रांड्स के ऊपर आपको 1.5% का कैशबैक मिलता है। अब अगर आप यूपीआई से खर्चा करते हो तब भी आपको 1.5% का कैशबैक देखने को मिल जाता है, लेकिन अभी ये 1.5% का कैशबैक आपको तभी मिलेगा जब आप टाटा न्यू यूपीआईडी से यूपीआई ट्रांजेक्शन करोगे। इन सब के साथ साथ आपको 8 डोमेस्टिक और 4 इंटरनेशनल कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस भी मिल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कार्ड इन कैशबैक कैटेगरी। अब वैसे सच कहूं तो एचडीएफसी का कोई भी कार्ड कैशबैक की कैटेगरी में उतना स्ट्रांग नहीं है। यहाँ पर अगर विनर कहा जाए तो एसबीआई का एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड इसमें विनर है, लेकिन फिर भी अगर मुझे कोई एक कार्ड चुनना हो एचडीएफसी का तो मैं चुनूंगा एचडीएफसी मनी बैंक। इस कार्ड को लेने के लिए आपको सालाना शुल्क और वार्षिक शुल्क दोनों देना पड़ेगा, जो कि 500 रुपए प्लस जीएसटी का, लेकिन ज्वाइनिंग करते ही आपको 500 रुपए के कैश पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। अगर आप एक साल में 50 से ज्यादा खर्चा कर देते हो तो आपका जो वार्षिक शुल्क है उसको भी हटवा दिया जाएगा। तो वैसे देखा जाए तो ये कार्ड भी आपको फ्री हो जाता है। अब अगर इस कार्ड की मदद से आप 3 महीने के अंदर 50,000 से ज्यादा खर्चा करते हो तो आपको 500 रुपए के वाउचर मिलते हैं। अब इस कार्ड के अंदर जो रिवॉर्ड रेट है वो वैसे तो आपको 0.18% का मिलता है, लेकिन एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये जो रिवॉर्ड रेट है वो 10 गुना होता है, यानी कि 1.18% का मिलता है अगर आप शॉपिंग करते हो अमेजॉन, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, रिलायंस, स्विगी, इन सब पर। लास्ट कार्ड हम लोग देखेंगे प्रीमियम कैटेगरी में और इसमें क्लियर विनर है एचडीएफसी इन्फिनियम मेटल, क्योंकि वो भारत का सबसे बढ़िया कार्ड है। कुछ समय पहले इसको एक्सिस मैग्नस टक्कर दे रहा था, लेकिन डीवैल्यूएशन के बाद
एकदम क्लियर विनर जो है वो HDFC इन्फिनिया मेटल है। इसके अंदर आपको 3.3% का रिवॉर्ड रेट देखने को मिलता है और अगर आप HDFC स्मार्ट बाय का इस्तेमाल करोगे तो ये रिवॉर्ड रेट 16.6% जा सकता है, जो कि एकदम क्रेजी है। उसी के साथ साथ HDFC इन्फिनिया में आपको अपने लिए और एड ऑन कार्ड होल्डर के लिए अनलिमिटेड डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस मिल जाता है। उसी के साथ साथ आपको मिलता है 1 कॉम्प्लीमेंट्री नाइट स्टे इन ITC प्लस 1+1 आपको मिलता है बुफे ऑन ITC होटल्स। उसी के साथ साथ आपको क्लब मेरिट मेंबरशिप मिल जाती है और आपको मिलता है ग्लोबल पर्सनल कंसील्ज और भी आपको बहुत सारी चीजें इसके साथ देखने को मिल जाती है। अब ये तो बात हो गई बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स की, लेकिन अगर आपको HDFC का क्रेडिट कार्ड लेना है तो उसके लिए अप्लाई कैसे करना है वो पूरा प्रोसेस देख लेते हैं। अब वैसे तो HDFC ने अपने वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 1500 रुपए के अमेजन के वाउचर्स मिलेंगे, लेकिन ये इतने आसानी से नहीं मिलेंगे। इनकी भी बहुत टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। चलिए हम लोग देखेंगे अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ या फिर पैन नंबर डालना है। उसके बाद आपको गेट OTP पे क्लिक करना है। गेट OTP पे क्लिक करने के बाद आपको OTP आएगा जिसको आप यहाँ पर डाल सकते हो। OTP एंटर करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा व्यू द बेस्ट क्रेडिट कार्ड, उस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी। पर्सनल डिटेल्स फिल करने के बाद उसके बेसिस पर HDFC आपको कुछ कार्ड्स रिकमेंड करेगा। अब यहाँ पर मेरे पास पहले ऑलरेडी HDFC के 2 कार्ड्स है, तो ये ट्यूटोरियल में सिर्फ आपके जानकारी के लिए बना रहा हूं। अब यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स में आपको अपना पहला नाम, फिर आता है जेंडर, पैन नंबर, पर्सनल EMI ID, ये सब एंटर करना है और लास्ट में आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछेगा, उसमें आपको 5 ऑप्शन दिखाएगा। और यहाँ पर ना मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सैलरीड हो, तो उनको अच्छे कार्ड मिलने की संभावना है वो ज्यादा है, लेकिन वहीं पर अगर आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो या फिर रिटायर्ड इंसान हो तो वहां पर थोड़ी संभावना कम हो जाती है। अब यहाँ पर अगर आपने सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड डाला है तो जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपको सारा अपना डिटेल्स भरने पड़ेंगे, जैसे कि आपका कंपनी का नाम क्या है या फिर आपके डेजिग्नेशन क्या है, GST नंबर, ऑफिशियल ईमेल ID, सब आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना मेलिंग एड्रेस कंफर्म करना पड़ेगा। या तो HDFC वाले इसको ऑटोमेटिकली उठा लेते हैं इक्विफैक्स से, लेकिन आपको मैनुअल एंटर करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। मैनुअल एंटर करोगे तो आपको भरोसा रहेगा कि आपका जो कार्ड है वो सही जगह पर डिलीवर हो जाएगा। अब ये सब भरने के बाद आपको बस चेक बेस्ट ऑफर पे क्लिक कर देना है और जो भी इंफॉर्मेशन आपने डाली है उसके बेसिस पे आपको कुछ कार्ड्स रेकमेंड किए जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो मुझे रेकमेंड किया जा रहा है इंडियन ऑयल, मिलेनिया और मनी बैक प्लस, ये मेरे को शो कर रहा है। आप कोई भी कार्ड चूज कर सकते हो। अब यहाँ पर रैंडमली मैं मिलेनिया चूज करके कंफर्म पर क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना ऑफिस एड्रेस सिलेक्ट करना होगा, प्लस यहाँ पर आपको आपकी इनकम डिटेल्स भी भरनी पड़ेगी जो कि 4 से 6 लाख के बीच में होनी चाहिए, वो मिनिमम एलिजिबिलिटी है। अब यहाँ पर मैंने 6 लाख एंटर कर दिया। इसके नीचे आपको जो CKYC है यानी कि सेंट्रल KYC डिटेल्स एंटर करनी होगी, यानी कि आपके माँ का नाम वगैरह। और उसके बाद अगर आपने CKYC के लिए रजिस्टर नहीं किया है तो आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आर यू रजिस्टर्ड फॉर CKYC, तो वहां पे आपको नो क्लिक करना है। उसके नीचे आपको और एक ऑप्शन दिख रहा होगा वर यू हेल्प्ड बाय HDFC एम्प्लॉय, उस पर भी आपको नो क्लिक करना है। आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपको KYC के 2 ऑप्शंस दिखेंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और उसके बाद प्रोसीड टू EKYC आपको दिख रहा होगा, EKYC पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपको अपना आधार वेरीफाई करना है, तो वहां पर आपको सिर्फ अपना आधार नंबर डाल के यहाँ पर गेट OTP पे क्लिक करोगे तो आपको OTP आएगा, OTP डाल के वेरीफाई कर लेना। इसके बाद आप वीडियो KYC के लिए आपकी एप्लीकेशन पूरी हो गई है। जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपकी वीडियो KYC होगी और वीडियो KYC के दौरान आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब होना चाहिए। 2 ब्लैंक पेपर, एक पेन के साथ आपको ये सब रेडी रखना पड़ेगा। इसके बाद वीडियो KYC के लिए आपको अपने फोन का एक्सेस, फोन के कैमरे का एक्सेस, माइक्रोफोन का एक्सेस और बाकी जो भी एक्सेस है लोकेशन का वो सब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो KYC में आपको जो SBI के ऑफिशियल्स है वो कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे कि आपकी जन्म तारीख क्या है, आपका नाम क्या है, आपको अपना पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर ये सब लिख के उनको दिखाना पड़ेगा। वीडियो KYC खत्म हो जाएगी, आपको सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा और आपका जो वर्चुअल कार्ड है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब फिजिकल कार्ड आने के लिए आपको 5 से 7 दिन लग जाएंगे। आपको अगर अप्लाई करने के प्रोसेस में कोई भी डाउट हो तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक अच्छा सा कॉमेंट जरूर कर देना।